अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। आज हम अपने 9th क्लास का तीसरा सबक शुरू करने जा रहे हैं और उस तीसरे सबक में आज हमारा पहला लेक्चर है। अब तक का आपने 2 सबक जो हमारे मुकम्मल हुए हैं उससे मुताल्लिक जो भी काम है मुझे उम्मीद है सब आपने मुकम्मल कर लिया होगा। और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा सवालात के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि 10 ईयर और नोट्स जो मौजूद हैं उसमें से आपने सवालात निकालने और हमने जो नोट्स आपको दिए हैं डॉक्यूमेंट्स में जो नोट्स मौजूद हैं वो सब आपके पास उसमें एक्स्ट्रा सवालात मौजूद हैं, उनको आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। ये आपका होमवर्क में है, अलग से कोई होमवर्क आपको नहीं लिखवाया जाता। ठीक, तो हमारा जो आज तीसरा सबक है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आइनी इर्तिका। इर्तिका का मकसद नशोनुमा पाना, बढ़ोतरी होना, बढ़ना, फलना, फूलना, फैलना। तो आइन जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, उसके अंदर जो दर्जा बदर्जा तरक्की हुई है, तब्दीलियाँ हुई हैं, उसको इस सबक में डिस्कस किया गया है। तो इसको हम आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये कि आइन क्या है और आइन की ज़रूरत क्या है, ये पूरी इन्होंने तारीफ़ में क्योंकि लिखा हुआ है पहले ही, तो हमें अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। कवानीन और कवायद व ज़वाबित के ऐसे मजमूओं को आइन या दस्तूर कहा जाता है जो किसी मुल्क या रियासत का निज़ाम या कारोबार हुकूमत चलाने के लिए मुरतब किया जाता है। इसका मकसद अव्वल ये होता है कि उस मुल्क या रियासत के अवाम आज़ाद, मुनज़्ज़म, पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, तो किसी भी मुल्क में आज़ाद और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए वहाँ कवानीन और ज़वाबित ज़रूरी हैं। अगर हम कवानीन पे अमल नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा जंगल का कानून, हम खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अपना हक़ तो फिर हर कोई लेगा लेकिन दूसरों का हक़ किसी को याद नहीं रहेगा। अगर तारीख़ इंसानी पर निगाह डाली जाए तो ये पता चलता है कि इब्तिदाई दौर का इंसान छोटे कुनबे की सूरत में रहता था। हर कुंबा या ख़ानदान के अपने कवायद व ज़वाबित और तर्ज़ ज़िंदगी होता था। बाद में बहुत से कुंबों ने मिलकर छोटा या बड़ा कबीला बना लिया ताकि अपनी बेशुमार मुआशी, इक़्तिसादी, मुआशरती और दिफ़ाई ज़रूरियात को बाहिमी तौर पर पूरा किया जाए। इसके बाद वक्त गुज़रने के साथ और आबादी में इजाफ़े की वजह से उन्होंने ये महसूस किया कि वो किसी ख़ास इलाके में ज़्यादा बड़ी इकाइयों में ख़ुद को मुनज़्ज़म करें। ज़्यादा बड़ी इकाइयों में अभी एक कबीला था, 2 हुए, 3 हुए, उन तीनों को एक जगह जम कर क्या हो एक बड़ा कबीला बना दिया जाए। फिर उन बड़े कबीलों को मिलाकर कोई रियासत, कोई मुल्क बनाया जाए। ऐसी कलमरो या इलाके की असास ज़बान, तहज़ीब व सकाफ़त और रस्म व रिवाज पर थी। इसी के नतीजे में मुख्तलिफ़ ममालिक और रियासतें वजूद में आईं। किसी भी मुल्क या रियासत का निज़ाम या कारोबार हुकूमत चलाने के लिए कई इदारे वजूद में आते हैं और हर इदारे के लिए कवायद व ज़वाबित मुरतब किए जाते हैं। इन इदारों को चलाने के लिए कुछ अफराद का तकर्रुर किया जाता है। इस तरह एक निज़ाम हुकूमत वजूद में आता है। दूसरे अल्फाज में इदारे और अफराद मिलकर हुकूमत बनाते हैं। ये हुकूमत फिर कवानीन और ज़वाबित को यकजा करती है। इन कवानीन और ज़वाबित के मजमूए को जिनकी रोशनी में कारोबार हुकूमत चलाया जाता है और जो हुकूमत के मुख्तलिफ़ शोबों में इख्तियारात और उनके बाहिमी ताल्लुकात नेज़ शहरियों के हुकूक़ का तयन करते हैं, आइन या दस्तूर कहते हैं। इसीलिए कारोबार हुकूमत चलाने के लिए एक आइन या दस्तूर की ज़रूरत होती है ताकि कोई भी शख्स आइन में दी गई हुदूद को पार ना कर सके। इस पूरी गुफ्तगू का ख़ुलासा यूँ बयान किया जा सकता है कि अगर हम इसे 1 बाय 1 अलग से देखना चाहें तो छोटे कुनबे कबाइल में बदल गए, कबाइल रियासत या मुमलिकत में जम हो गए, शामिल हो गए, एक हो गए। तीसरी बात, रियासत को कारोबार हुकूमत चलाने के लिए इदारों और शोबों की ज़रूरत थी। चौथा पॉइंट,
शोबों, इदारों और अफराद ने मिलकर हुकूमत तश्कील दी। पाँचवीं बात जो है वो है कारोबार हुकूमत चलाने के लिए कायदे, कवानीन और ज़ाब्ते बनाएंगे। छठी बात, इन कायदों, कवानीन और ज़वाबित के मजमूए को आइन या दस्तूर कहा जाता है। इसलिए हुकूमत के मामलात को चलाने के लिए आइन और दस्तूर की ज़रूरत होती है। इसका वाज़ेह मकसद ये होता है कि कानून की निगाह में सब बराबर हैं और जो कोई इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है उसको उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए। जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो इसकी फ़ौरी और अशद ज़रूरत ये थी कि आइन बनाया जाए। यह फ़ैसला किया गया कि जब तक नया आइन और दस्तूर नहीं बनता उस वक्त तक हुकूमत हिंद कानून 1935 ईस्वी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को चंद ज़रूरी इस्लाहात के साथ अबूरी आइन के तौर पर कबूल कर लिया जाए। ठीक है, तो ये क्या बात समझ में आई? आइन या दस्तूर हमें किस लिए बनाना है? इसलिए बनाना ज़रूरी थे क्योंकि अगर आइन और दस्तूर आप नहीं बनाते हो तो किसी की हक तलफ़ी हो रही है, कोई किसी के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं होता और ना ही हक तलफ़ी करने वाले को ये डर रहता है कि वो जिस शख्स की हक तलफ़ी कर रहा है तो इस पर पूछगछ होगी। इसलिए कवायद, कवानीन और ज़वाबित ज़रूरी थे। लेकिन जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान का अपना तो कोई आइन मौजूद नहीं था तो वक्ती तौर पर कुछ मुद्दत के लिए फ़ैसला ये किया गया था कि जो हिंदुस्तान में जिस वक्त रह रहे थे मुसलमान और हिंदू सब साथ में हुकूमत बरतानिया के ज़ेर साया, उस वक्त जो कानून वहाँ चल रहा था उसी कानून को उठाकर पाकिस्तान में कुछ छोटी मोटी तब्दीलियों के साथ वो नाफिज कर दिया गया था। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ इस्लाहात की गई और उस कानून को चलाया गया। दूसरा जो हमारा यहाँ टॉपिक है वो है करारदादे मकासिद। पाकिस्तान के आईनी इर्तिका की तारीख़ में करारदाद मकासिद एक इंतहाई अहम दस्तावीज़ है और आइन साजी में बुनियादी कदम है। उसे 12 मार्च 1949 को मंजूर किया गया। इस करारदाद में इस्लाम को पाकिस्तान की असास करार दिया गया है। इस करारदाद मकासिद में कहा गया कि तमाम इख्तियारात और इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है। जमहूरियत, आज़ादी, मसावात और माशरती इंसाफ के वो सुनहरे उसूल व तसव्वुरात जो इस्लाम ने पेश किए हैं नाफिज किए जाएंगे ताकि लोग अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ढाल सकें। इस्लामी तसव्वुरात के निफाज पर इसलिए इसरार किया गया क्योंकि जद्दोजहद पाकिस्तान का मकसद ही ये था कि बर्र सग़ीर के मुस्लिम अवाम को एक ऐसी रियासत मिल जाए जहाँ वो अपने दीन व मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी था कि इस्लाम को हुकूमत और रियासती पॉलिसी की बुनियाद बनाया जाए। ठीक है, तो करारदाद मकासिद में क्या बात पेश की गई थी? ये बात अच्छा, इसके जो मकासिद की नुमाया बातें हैं वो तो भी हम पढ़ेंगे। करारदाद मकासिद में क्या शामिल है कि जो हाकमियत है वो किसकी? अल्लाह ताला की। और हम मुल्क पाकिस्तान में जब रह रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद क्या है, इसलिए लिया गया है कि हमें एक ऐसी रियासत चाहिए जिसमें रहकर हम इस्लाम की तरवीज और फैलाव के लिए बआसानी काम कर सकें और उसमें कोई रुकावट ना हो। तो जब पाकिस्तान को हासिल करने में ही ये नज़रिया शामिल है तो हमारे कानून में भी इस बात को शामिल होना चाहिए। तो करारदाद मकासिद के जो नुमाया खदोखाल थे उसमें जो पहला है, अच्छा, ये करारदाद मकासिद 1949 को पेश की गई थी। पहला पॉइंट इसमें, इस करारदाद में इस बात की वजाहत कर दी गई कि सारी कायनात का मालिक और मुक़्तदिर आला अल्लाह ताला है। इक़्तिदार मुसलमानों के पास अल्लाह की अमानत है और इस इक़्तिदार को इस्लाम की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर इस्तेमाल किया जाएगा जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो क्या हाकिमियत किसकी? अल्लाह ताला की। और जो यहाँ पर हाकिम है वो कौन है? दरअसल अल्लाह ताला के दिए गए उसूलों पर अमल कराने वाले अशख़ास।
इस्लाम ने जो हुदूद मुकर्रर की हैं उनके अंदर अंदर रहकर ये जो नुमाइंदे हैं वो कौन मुंतखब करेगा? अवाम, क्योंकि जमहूरी निज़ाम है। और उसके बाद जो नुमाइंदा आएगा वो इस्लाम के उसूलों को सामने रख कर फिर काम करेगा। नंबर 2, इस्लाम के पेश करदा जमहूरियत, मसावात और अदल इज्तिमाई यानी मुआशरती अदल के उसूल और तसव्वुरात मुल्क में नाफिज किए जाएंगे। तीसरी बात, मुसलमानों को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियाँ कुरान मजीद और सुन्नत में पेश करदा उसूलों के मुताबिक गुजारने के लिए बेहतर और मुनासिब माहौल फराहम किया जाए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान से अलहदगी हासिल की थी। ऐसा माहौल वहाँ मैसर नहीं था। चौथी बात, तमाम अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनको अपने अपने मज़ाहिब की पैरवी करने और अपनी सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए पूरी आज़ादी होगी। चौथा पॉइंट, तमाम अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनको अपने अपने मज़ाहिब की पैरवी करने और अपनी सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए पूरी आज़ादी होगी। तो हमारे कानून में क्या बात शामिल है आइन के अंदर कि अक़लियतों का मकसद अक्सरियत तो मुसलमान है, उसके बाद जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे वो आपके ईसाई हों, हिंदू हों या दीगर किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनको मज़हबी आज़ादी हासिल होगी और वो अपने मज़हब के मुताबिक उस पर अमल कर सकें। 5, पाकिस्तान एक वफाकी रियासत होगा। आइन में मुतय्यन करदा हुदूद के अंदर रहते हुए तमाम सूबों को खुद मुख्तारी हासिल होगी। वफाकी रियासत होगा, मकसद ये जितने सूबे हैं ये किसी एक हुक्मरान के ज़ेरे साया होंगे, एक हुक्मरान के जवाबदेह होंगे। तमाम सूबे मिलकर एक ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो इन तमाम हुकूमतों को देखेगी, किसको? सूबाई हुकूमतों को। छठी जो पॉइंट और क्या, मुतय्यन करदा हुदूद के अंदर रहते हुए तमाम सूबों को खुद मुख्तारी हासिल होगी, यानी कि जैसे आपके पास सूबा सिंध है, सूबा पंजाब है, ये सूबे अपने तौर पर अपने सूबे में काम करने के लिए मुकम्मल आज़ाद हैं, लेकिन काम करने के लिए आखिर में ये वफाकी हुकूमत को जवाब दे भी हैं। और वो जो वफाकी हुकूमत बैठी है उसका काम क्या होता है कि अगर 4 सूबे 5 सूबे से जो आमदनी आ रही है, जो अखराजात हो रहे हैं, अगर कहीं से ज़्यादा आ रही है और कहीं अखराजात ज़्यादा हैं, तो वो इनको एक मुल्क के तौर पर इधर से उधर करने के लिए भी मुशावरत के बाद फ़ैसला कर सकते हैं। नंबर 6, अवाम के बुनियादी हुकूक़ और अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया जाएगा। अदलिया, ये जो आपके अदालत है वो क्या होगी? आज़ाद होगी, उस पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं होगा, कोई सियासी प्रेशर नहीं होगा, किसी हुकूमत का प्रेशर नहीं होगा। करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद पहली दस्तूर साज असम्बली ने आइन साजी का काम शुरू कर दिया। जब ये करारदाद मंजूर हो गई तो अब आइन बनाना शुरू किया। दस्तूर साज असम्बली ने कई कमेटियां तश्कील दी। इस मौजू पर तफसीली मुताले और गहरे गौर व खौज के बाद इन कमेटियों ने अपनी सिफारिशात रिपोर्ट की सूरत में दस्तूर साज असम्बली को पेश कर दी। तो जो कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने क्या करा, अपनी अपनी तजावीज़ उनको पेश कर दी कि ये भी कानून हो सकता है, ये भी। अब उस पर क्या करेंगी, जो असम्बली है वो गौर करेंगी। लेकिन ये सिफारिशात शर्मिंदा ताबीर ना हो सकें, बल्कि गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने 24 अक्टूबर 1954 ईस्वी को दस्तूर साज असम्बली को ही तोड़ दिया। बस इस दस्तूर साज असम्बली की 7 साल की उम्र, यानी कि 1947 से 1954 तक के दौरान मुल्क के लिए आइन नहीं बनाया जा सका। इसकी वजूहात में सियासी बहरानों, अदम इस्तेकाम और सियासी जमातों के इक़्तिदार के लिए जंग शामिल हैं। यहाँ तक आज हम अपना सबक रखेंगे। क्लास वर्क में हमारे पास काम है, वो ले लीजिए। सवालात मौजूद हैं। पहला सवाल, किसी मुल्क के लिए आइन या दस्तूर
क्यों ज़रूरी है? इसके बाद अगला सवाल, करारदादे मकासिद के अहम हदोखाल। बयान करें। ठीक है बच्चों, ये आपका आज का क्लास काम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।